बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन। आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स खुदावंद आलम की इबादत करता है, खुदा तमाम मौजूद को उसका गुलाम बना देता है। इसी बेहतरीन हदीस के साथ आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर ज़हरा मोहसिन। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम आपा। वेलकम टू सवालों का सफ़र। थैंक यू। ज़हरा, अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मेरा नाम है ज़हरा मोहसिन। मेरा स्कूल का नाम सेंट पीटर्स। मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरी हॉबी है साइकिलिंग, स्विमिंग एंड पेंटिंग। वेरी नाइस। सो यू लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग और पेंटिंग। यस। क्या पेंट करना पसंद है? क्रिएटिव थिंग्स। क्रिएटिव थिंग्स, फॉर एग्जांपल? फॉर एग्जांपल, you know that ओके। pistachio painting. I have made a frame on ओह, pistachio. ओके, सो यू हैव फ्रेम्ड इट इन योर हाउस Yeah. आल्सो। वेरी नाइस। तो अब तक की आपकी सबसे फेवरेट ड्राइंग ये पिस्ताचियो की ड्राइंग है। Yes. तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगी? आगे जाके बड़ी होंगी, पढ़ाई करके क्या बनना चाहेंगी? Teacher. टीचर? एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट और Art. व्हाट? Only art. ओह, सो यू वांट टू बिकम अ आर्ट टीचर Yes. आल्सो। सो वेरी नाइस। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जो आपकी एम्बिशन है आर्ट टीचर बनने की वो आप फुलफिल कर पाएँ। इलाही आमीन। उसके अलावा दीनी इल्म कैसे हासिल करती है? इस्लामिक क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम हैदराबाद एंड ऑफलाइन क्लासेस। ओके, सो हैदराबाद से टीचर आपको पढ़ाती है यस। और ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करती है और यस। ऑफलाइन क्लासेस भी जाती है यस। और बुक्स वगैरह रीड करती है? यस। बुक्स भी रीड करती हाँ। होगी। वेरी नाइस। तो चलिए हम दुआ करते हैं कि जो आपकी नॉलेज आपने हासिल की है वो आपका साथ दे और आपका आज का सफ़र हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो। रेडी हैं आप? यस। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र आपके साथ और देखते हैं आज का पहला सवाल आपके लिए क्या है। इनमें से कौन सी चीज़ नमाजी के लिए मुस्तहब है? ए सफ़ेद लिबास, बी खुशबू लगाना, सी अकीक पहनना या फिर डी ये सब। नमाज के पढ़ने के टाइम पर इनमें से कौन सी चीज़ को करना मुस्तहब है? डी। डी ये सब। कॉन्फिडेंट? कंफ्यूज है आप? क्या लगता है आपको? क्या सफ़ेद लिबास पहनना चाहिए नमाज के टाइम पे, खुशबू लगाना चाहिए, अकीक पहनना चाहिए, डी ये सब। ये सब करना चाहिए, है ना? हम्म। सो ऑप्शन डी ये सब यस। महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन डी ये सब को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी ये सब इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब नमाज की हालत में हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमें सबसे बेस्ट यानी हर चीज़ अच्छी करके जाना चाहिए और सफ़ेद लिबास पहनना मुस्तहब है, खुशबू लगाना चाहिए, अकीक की अंगूठी पहन अगर है हमारे पास पॉसिबल तो वो पहनना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें करना जो है वो नमाज की हालत में मुस्तहब है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जनाब सलमान इनमें से किस नबी के सहाबी हैं? ए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डी। डी? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मुझे आंसर बता रहे हो? लाइक योर फेस का एक्सप्रेशन इज सच दैट इट लुक्स कि अरे आप पूछ रहे हो डी है आंसर इसका। नो? इफ यू आर कॉन्फिडेंट जस्ट से इट कि ओके ऑप्शन डी। डी। श्योर? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन डी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। यस, इट इज़ द राइट आंसर। जनाब सलमान एक्चुअली उनका साथ का जो दूसरा वर्ड है वो नहीं है, इसके लिए शायद आप थोड़ी कंफ्यूज हो रही होंगी। उनका नाम जनाब सलमान फ़ारसी। हाँ। ओके, तो ये जो थे वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। याद रहेगा अब आपको? यस। और श्योर भी रहेंगी आप? यस। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये एक जीके क्वेश्चन है। यस। वेयर इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन ए महाराष्ट्र।
गिर नेशनल फॉरेस्ट महाराष्ट्र में है। चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें, टाइम ले अपना और जवाब दें। आई वॉन्ट यू टू बी 100% श्योर। आई एम श्योर आपने ये अपनी स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा कि गिर नेशनल पार्क ये काफ़ी फेमस है। डी डी गुजरात। यस। कौन सा वाला लूँ, ए या डी? 50-50 आई यूज द लाइफलाइन। यू वांट टू यूज लाइफलाइन 50-50? यस। कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है। आप 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी मध्य प्रदेश या फिर डी गुजरात। डी गुजरात। महफूज कर लो। कंप्यूटर ऑप्शन डी गुजरात को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी गुजरात इसका बिल्कुल सही जवाब है। गिर नेशनल फॉरेस्ट काफ़ी फेमस है एंड इट इज़ स्पेशली फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। ओके, अब बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। किस महीने में हज के अरकान बजा लाए जाते हैं? ए माह शाबान, बी माह रमज़ान, सी माह जिलकाद या फिर डी माह जिलहज। आई डिड नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। हज का जो अरकान है वो कौन से महीने में किया जाता है, यानी हज किस महीने में अदा किया जाता है? डी जिलहज। जिलहज। महफूज कर लूँ। यस। कंप्यूटर ऑप्शन डी जिलहज को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी जिलहज इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अब बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। वो कौन बीबी है जिनके बाबा भी मासूम और दोनों बेटे भी मासूम? ए जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, बी जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, सी जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा या फिर डी जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। ए जनाब फातिमा जहरा। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ। कंप्यूटर ऑप्शन ए जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उनके बाबा रसूल खुदा जो मासूम है और उनके दोनों बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो भी मासूम है। इसी के साथ आपने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कॉन्फिडेंट? यस। हैप्पी? यस। तो बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ, पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन हमारे साथ है सिस्टर ज़हरा मोहसिन जिन्होंने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। सिस्टर रेडी है आप? यस। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कूफे में हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम के साथ उनके कौन 2 बच्चे थे? ए मोहम्मद और इब्राहिम, बी कासिम और इलियास, सी सलमान और अय्यूब या फिर डी अबूजर और अय्यूब। कूफे में हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के साथ उनके कौन से 2 बच्चे थे? डी। डी अबूजर और अय्यूब। आपने श्योरली ये मजलिसों में ज़रूर सुना होगा। आप थोड़ा सोचें, थोड़ा याद करें तो याद आ जाए शायद। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप श्योर नहीं हैं तो आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी है। सी सलमान और अय्यूब। सलमान और अय्यूब। यू कॉन्फिडेंट? श्योर? आपको ज़रा भी कंफ्यूजन है तो आई विल से कि आपकी लाइफलाइंस बाकी है। I want to use a lifeline. श्योर? अगर आप कंफ्यूज नहीं हैं एंड यू आर श्योर यू कैन नॉट, यानी इफ यू डोंट वांट टू यूज लाइफलाइन देन इट्स ओके, बट इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज। I'm confused. I want to use a lifeline. यू आर कंफ्यूज्ड, यू वांट टू यूज अ लाइफलाइन। Yes. तो 50-50 तो यूज हो गई, डबल फ्रीज और फ्लिप बची है। I want to flip this question. यू वांट टू चेंज दिस क्वेश्चन? Yes. कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहती है।
अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए चेंज हो गया ज़ारा। यस, अगर फिर भी आप एक जवाब देती तो वो क्या होता? मोहम्मद और इब्राहिम। उप्स, नाउ यू वांट टू चेंज योर आंसर सडनली। पहले आप सलमान और अयूब और अबूजर और अयूब में कंफ्यूज थी, नाउ यू आर सेइंग मोहम्मद और इब्राहिम। तो चलिए इसे महफूज करते हैं और देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। कंप्यूटर ऑप्शन ए मोहम्मद और इब्राहिम को महफूज करिए और बताइए ये सही जवाब है या नहीं। अगर आप इसका जवाब मोहम्मद और इब्राहिम देती तो वो बिल्कुल सही जवाब होता। ओके, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे जो थे वो मोहम्मद और इब्राहिम, वो कूफा में थे उनके साथ में। और जैसा कि आपको पता है कि जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया जाता है कूफे में, और उनकी शहादत के बाद उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया जाता है। ओके, अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए रद्द हो गया था। देखते हैं फ्लिप किया हुआ क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ये एक विजुअल क्वेश्चन है। यस, आपको एक इमेज दिखाई जा रही है, आपको उस इमेज को ध्यान से देखना है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसे आपको चूज करके बताना है। आपके 4 ऑप्शंस है, ए करबला, बी बीबी जैनब का रोज़ा, सी मदीना मस्जिद नबवी, या फिर डी मस्जिद अक्सा। डी मस्जिद अक्सा। कॉन्फिडेंट? कंप्लीट ऑप्शन डी मस्जिद अक्सा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी मस्जिद अक्सा इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये इमेज जो थी वो मस्जिद अक्सा की थी। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसकी हुकूमत थी? ए मंसूर दवानिकी, बी वलीद बिन उतबा, सी मामून रशीद, या फिर डी हारून रशीद। डी हारून रशीद। कॉन्फिडेंट? श्योर है आप? हैव यू रेड अबाउट इट और heard in majlis, or like what is it? गेसिंग वर्क। It's guesswork. या Oh, why you want to do guesswork? डी हारून रशीद। श्योर हो? अगर आप श्योर नहीं हैं और आप गेसवर्क करना चाहेंगी तो मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी लाइफलाइन बाकी है। एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। आप आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई घाई नहीं है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, थिंक प्रॉपरली एंड देन टेल मी द आंसर। 6th इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसकी हुकूमत थी? ओके, कौन सा, ये चारों जालिम थे, इन चारों में से कौन से जालिम की हुकूमत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के टाइम पे थी? मंसूर दवानी की, वलीद बिन उतबा, मामून रशीद, या फिर हारून रशीद। आपकी लाइफलाइन 50-50 और फ्लिप तो यूज हो गई है। यस। डबल फ्रीज अभी भी बाकी है, जिसके जरिए आप 2 ऑप्शंस को एक साथ चूज कर सकती हैं। ए मंसूर। आपको लगता है इसका आंसर है ए मंसूर दवानी की? महफूज कर लूं? ए मंसूर। कंप्यूटर ऑप्शन ए मंसूर दवानी की को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए मंसूर दवानी की इसका बिल्कुल सही जवाब है। रिलीव्ड? रिलैक्स्ड? गेस वर्क ही सही, बट ये बिल्कुल सही जवाब है। ओके, बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। यस। आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा जिसे आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद बताना है कि ये किस सूरे का ऑडियो था। रेडी? कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। وأما من خفت موازينه। आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूरह लहब, ऑप्शन बी सूरह फील, ऑप्शन सी सूरह अल अस्र, या फिर ऑप्शन डी सूरह अल कारिया। डी सूरह अल कारिया। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूं? यस। कंप्यूटर ऑप्शन डी सूरह अल कारिया को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी सूरह अल कारिया इसका बिल्कुल सही जवाब है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, सो यू हैव मेमोराइज्ड दिस सूरह, यस। सो यू नो दिस सूरह वेरी वेल। वेरी नाइस, माशाल्लाह। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। करबला में यजीद के लश्कर का सिपाही सालार कौन था?
ऑप्शन ए शिम्र इब्न जिलजौशन, ऑप्शन बी अनस बिन सिनान, ऑप्शन सी उमर इब्न साद, या फिर ऑप्शन डी खूली। क्वेश्चन का मतलब क्या है? सो करबला में यजीद का जो लश्कर था उसका कमांडर इन चीफ कौन था? ओके, जो लश्कर का कमांडर होता है ना, वो कौन था? सो ये 4 ऑप्शंस है। ए शिम्र इब्न जिलजौशन, अनस बिन सिनान, उमर इब्न साद, या फिर खूली। ए शिमर। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ इसे? I'm confused. I want to use a double freeze lifeline. ओके, सो यू आर कंफ्यूज एंड यू वांट टू यूज डबल फ्रीज। Yes. चलिए, कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहती है। डबल फ्रीज के जरिए 2 ऑप्शंस को आप एक साथ महफूज कर सकती हैं ज़ारा। तो कौन से 2 ऑप्शंस चूज करना चाहेंगे? A Shimra and C Umar. ए शिम्र और सी उमर। Yes. कंप्यूटर ऑप्शन ए शिम्र इब्न जिलजौशन को महफूज करिए और ऑप्शन सी उमर इब्न साद को महफूज करिए। तो ज़ारा चेक कर लेते हैं इन दोनों में से कौन सा सही जवाब है या फिर दोनों ही गलत है। कौन सा ऑप्शन पहले चूज करूं? C. चलिए देखते हैं क्या इसका सही जवाब ऑप्शन सी उमर इब्न साद है। यस, ऑप्शन सी उमर इब्न साद इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए शिम्र बिल्कुल गलत है। अगर आपने लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल की होती और आप ऑप्शन ए चूज करती तो वो रॉन्ग होता, बट लाइफलाइन ने आपको बचा ली। चलिए, इसी के साथ आपने हमारे शो के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। इमाम जाफर सादिक की शहादत किस तारीख को हुई? ऑप्शन ए 25 शव्वाल 147 हिजरी, ऑप्शन बी 20 माह रमज़ान 130 हिजरी, ऑप्शन सी 18 जिलहज 80 हिजरी, या फिर ऑप्शन डी 9 जिलकद 166 हिजरी। A 25 Shawwal 147. कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूं? Yes. श्योर है आप? पढ़ा है आपने इस बारे में? डेट्स याद करके आई हैं आप? Yes. कंप्यूटर ऑप्शन ए 25 शव्वाल 147 हिजरी को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए 25 शव्वाल 147 हिजरी इसका बिल्कुल सही जवाब है। माशाल्लाह, आई एम वेरी प्राउड कि आपको ये डेट वो भी हिजरी के साथ एकदम परफेक्टली याद थी। यूजुअली लोग डेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप हिस्ट्री में अच्छी होंगी, मोस्टली याद रहती है डेट्स। बहरहाल, इसी के साथ आपने हमारा लेवल 2 मुकम्मल कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे लेवल 3 की तरफ, बट उससे पहले हम फिर से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ है सिस्टर ज़हरा मोहसिन, जिन्होंने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है और उनकी सारी लाइफलाइन भी खत्म हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 3। ज़हरा, रेडी हैं आप? Yes. ऑल द बेस्ट फॉर योर लेवल 3। लेवल 3 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सूरह नास के क्या मायने हैं? ए लोग, बी चौपाए, सी परिंदे, या फिर डी चरिंदे। चौपाया मतलब? चौपाए मतलब 4 लेग्ड एनिमल्स, जो एनिमल्स के 4 पैर होते हैं वो। A log. कॉन्फिडेंट? Yes. महफूज कर लूं? Yes. कंप्यूटर ऑप्शन ए लोग को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। यस, इट इज द राइट आंसर। सूरह नास, नास वर्ड जो है वो लोग से आता है। ओके, सो ऑप्शन ए लोग इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं लेवल 3 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम आपस में हकीकी भाई थे। इनकी वालिदा का इसमें गिरामी क्या है? ए उम्मे हकीमा सलामुल्लाह अलैहा, बी उम्मे माँ सलामुल्लाह अलैहा, सी सफ़िया बिनते उमैस सलामुल्लाह अलैहा, या फिर ऑप्शन डी फातिमा बिनते उमरो बिन आइस सलामुल्लाह अलैहा। यानी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, ये दोनों भाई थे। अब इन दोनों की जो वालिदा है, यानी उनकी मदर है, उनका नाम क्या है? आपको वो बताना है।
पढ़ा है इस बारे में, सुना है इस बारे में? कुछ भी नहीं? डी फातिमा बिनते उम्र बिन अयस। ऑप्शन डी फातिमा बिनते उम्र बिन अयस महफूज करना चाहेंगे आप? यस। महफूज कर लूं? कंप्यूटर ऑप्शन डी फातिमा बिनते उम्र बिन आयस सलामुल्लाह अलैहा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी फातिमा बिनते उम्र बिन आयस इसका बिल्कुल सही जवाब है। रिलीव्ड? गेस वर्क था ना? चलो, योर गेस वर्क हैज हेल्प्ड यू। अब इसी के साथ बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। किस हदीस में अहले बैत ए पैगंबर अलैहिस्सलाम की तहारत को बयान किया गया है? ए हदीस ताएर, बी हदीस किसा, सी हदीस मंजिलत, या फिर डी हदीस सफीना। क्वेश्चन का मतलब क्या है? कौन सी ऐसी हदीस है जिसमें अहले बैत ए पैगंबर यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की तहारत, ओके, दे आर प्योर, दे आर मासूम, इसका जिक्र कौन सी ऐसी हदीस में आया है? बी हदीस किसा। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूं? यस। कंप्यूटर ऑप्शन बी हदीस किसा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी हदीस किसा इसका बिल्कुल सही जवाब है। श्योर थी आप कि अगेन गेस वर्क? नो, श्योर। श्योर, यू न्यू दिस? यस। चलो, वेरी नाइस। अब हम बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हाकिम शाम की पेशकदमी रोकने के लिए अपने लश्कर का सरदार किसको बनाया? ऑप्शन ए मालिक इब्ने अश्तर, ऑप्शन बी हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन सी जुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, या फिर ऑप्शन डी कैस बिन साद। ए। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूं? यस। कंप्यूटर ऑप्शन ए मालिक इब्ने अश्तर को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ज़ारा, आपने चूज किया ऑप्शन ए मालिक इब्ने अश्तर, जो कि इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कैस बिन साद। बट वेरी वेल प्लेड, आप 14th क्वेश्चन तक पहुंची और आपने अपनी लाइफलाइन का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और आपने हमारा लेवल 2 कंप्लीट किया है, इसलिए आप हमारे शो से लेवल 2 की इनामी रकम 2500 रुपये की हकदार है। हमें उम्मीद है कि आप और नॉलेज हासिल करेंगी और हमारे अगले सीजन में फिर से पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। यह है आपकी लेवल 2 की इनामी रकम 2500 रुपये। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जज़ाकल्लाह। तो नाजरीन, आज का हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज।